अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज है 4.2 9 क्लास मैथमेटिक्स 9 क्लास की न्यू बुक की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं और जिन्होंने मतलब कि उसको समझना है वो हमारी को 4.2 का पार्ट 1 जो है उसको वॉच करें ताकि आपको उस क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ आ सके। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है x+1 x+2 x+3 x+4+1। अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें से ना हम वो फैक्टराइज कर सकते हैं इसको सिंपली डायरेक्ट तौर पे, जिस तरह हम कॉमन मेथड में फैक्टराइजेशन करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, या हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। इसके ऊपर ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे है x के साथ +1, यहाँ पे x के साथ +2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1+2 इक्वल, और ये दोनों नंबर हैं इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3+4। तो इनका आंसर टोटल डिफरेंट आ रहा है, तो ये हमारे पास इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं बनती। अगर हम ये करते हैं दूसरे नंबर पे 1 को 3 के साथ करते हैं 1+3 इक्वल, और फिर 2 को 4 के साथ करते हैं 2+4, तो ये भी आ जाएगा आंसर 4=6। तो ये भी इक्वल नहीं है, इनकी भी अरेंजमेंट नहीं बनती। आगे हम करते हैं 1 को 4 के साथ तो 1+4, और इसको हमने करना है किसके साथ, 2+3 के साथ। अब ये इनका आंसर इक्वल आ रहा है तो इनकी अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी। अब हमने इनको अरेंज करके लिख देना है। मैं क्वेश्चन को ज़रा अब थोड़ा सा समराइज़ करते हुए पूरा क्वेश्चन आपको डिटेल में मतलब कि डिस्कस करता हूँ सॉल्व करके। अब जिस तरह हमने बात की है कि हम लोगों ने इनको अरेंज करना है, तो रीअरेंज गिवन एक्सप्रेशन को हम करेंगे 1+4 = 2+3, यानी कि हमने 1 और 4 वाली जो टर्म है हमारे पास इन दोनों को एक साथ लिख देना है, और 2 और 3 वाले को एक साथ लिख देना, और +1 एज इट आ जाएगा। फर्दर हमने क्या करना है, फर्दर हमने इसके अंदर जो x है इनको मल्टीप्लाई कर देना है x+4 के साथ। ये मैंने लिखा है सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए कि ये मल्टीप्लाई होंगे, और फिर +1 को मल्टीप्लाई कर देना x+4 के साथ। मैं डायरेक्ट नहीं करता होता, मैं डायरेक्ट मतलब कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड आ जाए, आपको समझ आ जाए, इस वजह से मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी करके बनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि हर बच्चे को, जो कि लोएस्ट बच्चा है, उसको भी समझ आ जाए, और एक मतलब कि शार्प बच्चा जो है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको भी समझ आ जाए। अब आपने x को मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ, और फिर +2 को मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ, और ये +1 हमारे पास एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे तो x², x को 4 से करेंगे 4x, +1 को x से करेंगे x, एंड 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से करेंगे 3x, एंड 2 को x से करेंगे 2x, और 2 को 3 से करेंगे 6 +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल टर्म है, x² वो एज इट आ जाएगी, 4x + 1x इक्वल हो गया हमारे पास 5x, एंड देन x² सिंगल टर्म है एज इट आ जाएगी, 3x + 2x इक्वल हो गया हमारे पास 5x + 6 = +1। अब दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, x² + 5, x² + 5 कॉमन है। हमने लेट कर लिया कि x² + 5 इक्वल है y के, ताकि हम क्वेश्चन को जितना शॉर्ट समराइज कर सके वो हम करके वो हम इसको सिंप्लीफाई करें। हमने यहाँ पे x² + 5 x के जगह पे जो लेट किया उसकी वो रख दिया y, और +4 एज इट आ गया। इसकी जगह पे भी सेम हमने y + 6 और +1 एज इट आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y को करेंगे y + 6 के साथ, और फिर +4 को मल्टीप्लाई करेंगे y + 6 के साथ, और फिर +1 एज इट आ जाएगा। यानी कि y को y से मल्टीप्लाई करें तो y², y को 6 से मल्टीप्लाई करें 6y, y को 4 को y से मल्टीप्लाई करें 4y, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, +1 एज इट। देन फर्दर हमने क्या करना है कि इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से होंगे जैसे कि y² एज इट आ जाएगा, 6y + 4y ये लाइक टर्म्स हैं, यानी कि एक जैसी टर्म्स हैं तो इनको प्लस कर सकते हैं। 6 + 4y आ जाएगा हमारे पास 10y, और 24 + 1 इक्वल आ गया हमारे पास 25। अब ये एक सीक्वेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम फैक्टराइज ईजीली तौर पे कर सकते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट ये 25 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो 25 आता है, 1 25 ज़ार 25। अब मल्टीप्लाई 25 कैसे कैसे आता है, 1 25 ज़ार 25, 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में 5 मल्टीप्लाई 5, फर्दर भी हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 और रिपीट हो जाएगा। अब ये बेसिकली तौर पे ये दो फैक्टर्स आए हैं इसके, 1 और 25 के साथ पेयर इसका, और 5 और 5 के साथ। दोनों नंबर्स में से ऐसा कौन सा पेयर है कि जिनको प्लस करें तो 10 आना चाहिए, हमारे पास मिडल वैल्यू होनी चाहिए। तो 5 + 5 करके 10 आता है, तो हमारे पास ये इसके फैक्टर होंगे, ये फैक्टर नहीं होंगे। लिहाजा हम लिखेंगे y² प्लस 10 की जगह पे आ जाएगा 5y, और लास्ट वाली टर्म जो वो एज ही लिखते होते हैं, जो मेरा तरीकाकार है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज ही लिख देना है, 5y + 5y। तो ये हमारे पास अब 3 टर्म से 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हमने इनकी जगह पे दोनों की जगह पे लिख देनी है, यानी कि ये 2 टर्म्स हैं, इनमें कॉमन है y कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा y + 5, और ये 5 + y + 25 जो है इनमें कॉमन आ जाएगा हमारे पास +5, और ये आ जाएगा y एज इट, 5 इसका कॉमन चला गया, वो है 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और फर्दर हमारे पास y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा y² प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, और फिर 5 को y से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास 5y, और फर्दर हमारे पास उस तरफ चले जाएंगे हम इसमें से, लेकिन यह कि 5y + 5 इस पे भी कॉमन है, y + 5 इसमें भी कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे y + 5, और इसका रह जाएगा y, और इसका आ जाएगा +5। अब हमने जो लेट वैल्यू की थी वो हमने, यानी कि लेट ये किया हुआ था y इक्वल होता है किसके, x² प्लस हमारे पास था इक्वल 5x के, ये हमने लेट किया हुआ। अब हमने ये जो दो वैल्यूज़ हैं, यानी कि x² + 5x, इसको हमने रिटर्न करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y की जगह पे x² + 5x + 5, और यही यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास x² + 5x + 5। ये जिसकी सिंप्लीफिकेशन होगी हमारे पास, जो कि इस क्वेश्चन का मतलब कि शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर हम इसको कर सकते हैं, आगे मज़ीद ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह का उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन जो ख़ास तौर पे ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है। आने वाले वक्त में, इस साल पहले साल मतलब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिस वक्त ये बुक लॉन्च की गई है, तो अब आने वाले वक्त में भी ये बच्चों के लिए अगर ये चैप्टर इंक्लूड रहता है, बुक अपडेट नहीं होती, तो ये आपके लिए बोर्ड के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, यानी कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक पार्ट होगा इसका। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 2 जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है x + 2, x - 7, x - 4 एंड x - 1 + 17। अब हमने इनको रीअरेंज करना है, रीअरेंज एक्सप्रेशन कैसे रीअरेंज होगा वो हमने बात कर चुके हैं। इनको हमने +2 यानी कि जो नंबर्स हैं इनके साथ कांस्टेंट वैल्यू, इनको प्लस करके देखना है। जिन दोनों पेयर का आंसर सेम आ जाएगा उनको दोनों को एक दूसरे के साथ हमने अरेंज कर देना। +2 -7 -4 और -1। अब देखें इन दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5 और इसका भी आ गया -5, यानी कि ये ऑलरेडी अरेंज है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना, यानी एक दफ़ा मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, x + 2, x - 7, x - 4 और x - 1 + 17। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करते हैं मल्टीप्लाई, x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, x - 7, फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7, फिर x को मल्टीप्लाई हमने करना है किसके साथ, x - 1 के साथ, और फिर -4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है x - 1 के साथ, और ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट पे +17 एज इट।
क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी इसकी। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि हमने x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये बेसिकली तौर पे इसका साइन माइनस है, ये बाय मिस्टेक, प्लस माइनस माइनस, 7 को x से करेंगे तो 7x, 2 को x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, और फर्दर आगे हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4, और ये लास्ट पे +17 एज इट आ जाएगा लास्ट पे सेम। अब हम इनको लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास अनलाइक टर्म है, सिंगल है, इसको हम एज ए लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -7x + 2x। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है कि हमने किसका साइन लगाना है और किसको हमने सोल्व करना है। देखें इन दोनों में लाइक टर्म्स के अंदर दो, ये यानी कि x और x वाली जो है ये लाइक टर्म्स है, इन दोनों में एक नंबर कॉमन है, बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है। बड़ा जो नंबर है उसके साथ हम माइनस, तो बड़े हमेशा बड़े नंबर की वैल्यू अपने माइनस साइन जो है वो पुट करना होता है, हमेशा बड़े नंबर का साइन पुट करना है। माइनस प्लस मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है माइनस, तो 7 में से 2 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5x - 14, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x²। अब इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, -4 है, तो उसका साइन आ गया माइनस 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 प्लस होता है, 4 + 1, तो ये आ जाएगा 5x + 4, और लास्ट पे +17। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी मल्टीप्लिकेशन। आज अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाती है तो आपके लिए क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत इजी पैटर्न रह जाता है, बाकी कुछ नहीं करना। अब आपने x² - 5x - 14 है, x² - 5x + 4 है, यहाँ पे आप ज़रा फोकस करें कि एक चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, x² + 5x - 5x और x² - 5x। अब हमने लेट कर लेना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए x² - 5x इक्वल हो गया हमारे पास किसके, y के, मैंने y के को रख लिया। अब इस टर्म की जगह पे मैंने लिख दिया y - 14, और इसकी जगह पे सेम y +4 + 17। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, y को मल्टीप्लाई कर देना y +4 के साथ, फिर -14 को मल्टीप्लाई कर देना y +4 के साथ, और ये +17 एज इट आता जा रहा है हमारे पास। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 4 से करेंगे 4y, -14y, माइनस प्लस माइनस होता है, और अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो ये आ जाता है हमारे पास 56 प्लस ये 17 एज इट आ जाएगा। अब हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये y² अनलाइक है, ये एज इट आ जाएगा। 4y - 14y, इन दोनों में बड़ा नंबर 14 है, उसका साइन आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा आपके पास रिमेनिंग 10y, और इन दोनों में बड़ा नंबर हमारे पास 56 और 17 में बड़ा नंबर हमारे पास 56 है, उसका साइन है माइनस। 56 में से आप माइनस कर दें 17 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 39। अब ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज कैसे करते हैं वो हम बार बार ये चीज़ सामने आती है तो हम उसी ये, हालांकि ये पक्की हो जानी चाहिए बच्चों को, स्टूडेंट को ये आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट ईजी होता है। 1 को 39 से मल्टीप्लाई करना है तो जो नंबर आएगा 39 उसके फैक्टर बनाने, 1 39 जार 39, उसके बाद 2 के टेबल में 39 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 13 जार ये होता है 39, उसके बाद यहाँ पे 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के 6 के 7 के 8 के 9 10 11 12 इवन 13 के टेबल में जाके ये रिपीट हो जाएगा। तो हम यानी कि रिपीट जहाँ पे हो जाए वहाँ पे हम कहते हैं कि इसके फैक्टर कट हो गए हैं, बस यहाँ तक फैक्टर होंगे। अब ये एक पेयर आया है और ये पेयर, इन दोनों पेयर के अंदर ऐसा कौन सा पेयर है कि जिनको प्लस माइनस करें तो मिडल नंबर आता है, मिडल नंबर यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास पेयर पे नंबर आएगा
13 और 3, तो आपने वाई स्क्र और प्लस माइनस 39 को एज ए लिख देना है। बाकी कौन कौन से नंबर है हमारे पास, -3y और जो थे फैक्टर आए थे -13y। मैंने ये दोनों नंबर माइनस के क्यों लिए हैं, इसकी वजह रीज़न बता देता हूँ। 1 को मल्टीप्लाई हमने किया -39 के साथ, तो आंसर आना चाहिए -39। तो हम लोगों ने अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, तो ये दो नंबर हमारे पास आ गए हैं 3 और 13। अब होगा क्या कि 13 में से 3 प्लस माइनस करेंगे तो ये 10 आएगा, तो इवन के बड़े नंबर का साइन और 3 प्लस का होना चाहिए, और जो हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको वो नंबर होना चाहिए। जैसे कि 13 है हमारे पास, ये माइनस का माइनस प्लस माइनस, और ये इसका आंसर आ जाएगा -39। तो इसका मतलब एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का। बड़ा जो नंबर है वो फिक्स है, उसके साथ ये साइन आना ही आना है, तो वो हमने इस वजह से बड़े नंबर के साथ ये वाला साइन लगाया 13 के साथ, और इसके साथ अपोजिट साइन हम लगा रहे हैं। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं, इनमें कॉमन आएगा हमारे पास y, तो y इसके पास 2 हैं, एक y कॉमन चला गया, एक रह गया। इसके पास एक ही y है, y कॉमन चला जाएगा, बाकी 3। अब इन दोनों के पास माइनस भी कॉमन है, माइनस कॉमन आ गया। 13 के टेबल में 39 आता है, 13 कॉमन, बाकी रह जाएगा हमारे पास y, माइनस कॉमन चला जाए तो प्लस, और यहाँ पे रिमेनिंग इसका आंसर आ जाए 13 3 ज़ार होता है। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर, यानी कि ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म, इन दोनों में एक से कॉमन हमारे पास है y +3, और ये शेडो पड़ रहा है इस वजह से मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ, और ये आ गया y -13। अब ये हमने जो वैल्यूज़ यानी कि हमने लेट की हुई थी, वो अब हमने इनको वैल्यूज़ रिटर्न करनी है। हमने लेट किया हुआ था जो था हमारे पास, कुछ मैं थोड़ा सा चेंज ला के आपको लिख देता हूँ, x² -5x, वो हमने लेट किया हुआ था इक्वल y के। अब हमने वो रिटर्न करना है, y की जगह पे आ जाएगा x² -5x +3, और इसके बाद आ जाएगा x² -5x -13। ये जी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। आगे करते हैं, हमारे पास है पार्ट नंबर 3। बुक पे ज़रा पार्ट नंबर 3 और 4 को ज़रा रेंज देख लें। जिन लोगों ने पार्ट नंबर 1 और 2 समझा है उनको समझ आ गई होगी कि बेसिकली तौर पे ये पार्ट जो है वो उन दोनों पार्ट से शॉर्ट है। इसकी क्या रीज़न है, क्वेश्चन के अंदर ये है कि हमारे पास 2x² + 7 2x² + 7x है, ये जो हमारे पास फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, जो हम पहले बनाते थे अरेंज करके, ये इन्होंने बनाए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, लेट करना है, ये हमारे पास कॉमन चीज़ है दोनों के अंदर। 2x² + 7x की जगह पे हमने लिख देना y, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, y +3 एंड देन हो जाएगा हमारे पास y +5 और ये +1 एज इट आ जाएगा। y को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, y +5 और ये +3 y +5। अब मैं ज़रा थोड़ा सा स्पीड से करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो y को y से मल्टीप्लाई करके y² +5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करके 3y +5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 + 1। अब ये इसका सोल्यूशन y² +5 है, y +3 ये हो जाएगा 8y, y² एज इट 5 + 3 8y +15 + 1, ये आ गया हमारे पास 16। अब ये दो नंबर हमारे पास इसके आ चुके हैं, यानी कि 16। अब हमने इनके फैक्टर बनाने, फैक्टराइज करने का तरीका जो होता है सिंपल, इसके साथ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 आता है। तो 16 कैसे कैसे आता होता है हमारे पास, वो हमने 1 × 16, 2 के मल्टीप्लाई 8 16, 4 3 के टेबल में नहीं आता, 4 × 4। अब इसमें से जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे हमारे पास 4 × 4, क्योंकि 4 + 4 करें तो 8 आ जाता है। तो बाकी जो नंबर है वो पेयर नहीं दे रहे हमें, x² y² एज इट आ जाएगा, 16 हमारे पास एज इट आ जाएगा, 4y जो है वो एक ये आ गया, दूसरे नंबर पे 4y हमारे पास ये आ गया। आगे इन 4 टर्म्स के अंदर से 2 पार्ट कर लेंगे। ये पहला पार्ट है, इसकी वैल्यू है y² + 4y, इनमें कॉमन निकलेगा और इनमें से हमारे पास जो भी कॉमन निकल सकता है वो हम लिखेंगे।
अब इन दोनों में कॉमन निकलेगा y, इसके पास 2 y हैं, y कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1 y, प्लस इसके पास एक ही y है, वो कॉमन चला गया, बाकी रह गया 4। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे, 4 प्लस y प्लस 4। अब ये दोनों टर्म्स के अंदर से कॉमन आएगा y प्लस 4, और ये आ गया हमारे पास y प्लस 4। y के जो वैल्यू हमने बेसिकली तो पे शुरू में लेट की, तो हमने रिटर्न कर देनी है। रिटर्न करने से आएगा हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 4। ये जो सिंपल इसका सोल्यूशन होगा, इसके ज़्यादा आगे मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हमने करनी, यानी कि ये सिंपल इसका यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं, इसको आप होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये टर्म और ये डबल टर्म जो एक्सप्रेशन है सेम है, तो उनकी पावर जो है हम बना के इसको लिख सकते हैं। कई दफ़ा जगह पे लिखा होता है, कई जगह पे नहीं लिखा होता। बहरहाल आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इस पार्ट के अंदर आपने सेम उसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरह लेट कर लेना 3x² प्लस 5x इक्वल y, क्योंकि 3x² प्लस 5x और 3x² प्लस 5x दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको लेट कर लिया y के। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये यानी कि एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसको कहेंगे y प्लस 3, और ये हो जाएगा y प्लस 5, और ये आ जाएगा -3। y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 के साथ, और फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 के साथ, -3 एज इट, y को y से मल्टीप्लाई y² प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 -3, तो y² एज इट आ जाएगा। 5y प्लस 3y ये आ गया हमारे पास 8y, और प्लस 15 - 3 करें तो ये आ गया 12। अब इनके फैक्टर बनाने हैं, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 1 12 are 12, उसके बाद 2 × 6 12 होता है, उसके बाद 3 × 4 12 होता है, 4 × 3 12 होता है। यहाँ पे ये रिपीट हो जाएंगे, तो ये फैक्टर नहीं माने जाएंगे। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा पेयर है जिनको प्लस माइनस करें तो मिडल नंबर आता है, वो आता है हमारे पास 6 और 2। ये फर्स्ट टर्म एज इट आ गई, 12 जो है वो भी हमारे पास एज इट आ गया। जो दो फैक्टर आए हैं उनके पास बड़े नंबर के साथ हम लोग लगाएंगे प्लस ये वाला साइन 6y प्लस 2y। अब इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन आ सकता है, यानी कि ये टर्म जो है इनमें दोनों में से कॉमन आएगा y प्लस 6, और इन दोनों में से कॉमन आएगा 2 y प्लस 6। और ये पार्ट मैं इसलिए तेज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ। जिन लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही वो मेरी जो प्रॉपर तौर पे एक्सरसाइज 4.1 है उसकी वीडियो देख के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और पार्ट 1 और 2 को भी मैंने इसी क्वेश्चन के पार्ट 1 2 3 में इसको ब्रीफली तौर पे एक्सप्लेन किया है। अब y की जो वैल्यू थी हमारे पास वो हमने लेट की हुई थी, y इक्वल था शुरू में जो हमने लेट किया था 3x² प्लस 5x, वो हमने इसको रिटर्न करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि y की जगह पे आ जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 6, और इसी तरह 3x² प्लस 5x प्लस 2, और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है 5x। अब ये दोनों नंबर जो हैं डिफरेंट है, इस वजह से हम इसको होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते, तो ये यहाँ तक इसका सोल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। जिन्होंने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल एजे लॉजिक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक मुकम्मल सीरीज़ इस चैप्टर की 9th क्लास की मिल सके। आगे आ जाता हमारे पास पार्ट नंबर 5।